प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, लाल बाल पाल, जो भी देशभक्त थे, जो देश से प्यार करते थे, दुनिया से प्यार करते थे, बुद्ध और विवेक हूँ मैं। क्योंकि दुनिया अपना परिवार है, इसीलिए किसी भी देश को दुनिया का मार्गदर्शक बनना है, पथ प्रदर्शक बनना है, तो उसे जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म सबों से ऊपर उठना होगा और उसे कहना होगा वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभद्र सुखिनः आत्मबल सर्वभूतेषु। ये भाषा प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है और इसी का विरोध मैंने किया था जब मैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध था, क्योंकि ये पाखंडी हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति ज्ञान जो सत्य पर आधारित था, संगच्छध्वम संबद्धम सोमो मानासी जानताम देवा भाग्यवता पूर्वे संजानन उपासते, इन सबों का उपहास कर दिया, पाखंडी बन गया, रास्ता भटक गया। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये गुलाम क्यों रहा भारतवर्ष इतने दिनों तक? यही पाखंडी हिंदू आपस में लड़ता रहा, भिड़ता रहा, मरता रहा, काटता रहा, फिरंगियों को, विदेशियों को सहयोग देता रहा। सारे चोर को देख लो, A to Z नाम गिलाऊंगा तो कुछ लोग बुरे मान जाएंगे। इसीलिए हिंदुस्तान कमज़ोर हुआ। और यहाँ के वासी कौन थे? हिंदू थे। तो केवल हिंदू धर्म परिवार में जन्मने से कोई हिंदू नहीं होता है। हिंदू बनना है तो वाजपेयी साहब से सीखो। जब जावेद अख्तर ने पूछा था कि क्या भारतवर्ष सेकुलर है, तो वाजपेयी जी ने, जावेद अख्तर जो कट्टर मुसलमानी विचारों से प्रभावित है, बोले भारत सेकुलर इसीलिए है कि जो सच्चे हिंदू हैं, जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम आत्म सर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः की भावना में विश्वास करते हैं। इसीलिए ओवैसी जैसे लोग जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, और कुछ पाखंडी भटके हुए लोग जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उनसे दुनिया कभी भी सेकुलर नहीं हो सकती। सेकुलर विचार होता है, शुद्ध विचार होता है, जहाँ दया, धर्म, करुणा, प्रेम, स्नेह होता है। ये पाखंडी धर्म नहीं, दिखावा नहीं है। विचारों का समुद्र, जहाँ की केवल सत्य हो, जहाँ की केवल प्रेम हो, सहयोग हो, स्नेह हो, यही सच्चा धर्म है। नहीं, धर्म से दूर है। बुद्ध यही बताए, मार्कस ऑरेलियस यही बताए, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, अब्राहम लिंकन यही बताए। जब ज्ञान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति मेरी तरह हो जाता है, तो वही सारी मेढक जैसे कुएं में रहने वाले अपने विचार को ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। मैं ब्रह्मांड का एक व्यक्ति हूँ, यहाँ आया हूँ, चला जाऊँगा, 2-4 दिन की मेरी ज़िंदगी है। लेकिन सत्य यही है कि हम सब एक हैं, जुड़ के रहें, मिल के रहें। लेकिन ये विचार दिमाग में कौन देगा? ये तो अपना विचार है ही नहीं। ये तो किसी दूसरे का विचार को पाल पोस के इतना दारिंदा बन चुका है, घटिया बन चुका है, सत्य से दूर। ये व्यक्ति तो गिर चुका है, ये जानवर से भी घटिया है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबों की हत्या करता है। ये पापी, पाखंडी, दुष्ट। नाम के वास्ते तो कोई कुछ धर्म का हो सकता है, लेकिन सच धर्म तो सत्य है। सत्य है प्रेम, सहयोग, गुरुत्वाकर्षण। जुड़ो एक दूसरे से, सहयोग करो, प्रेम करो। और ये पाखंडी धर्मावलंबी, हर धर्मों में कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं, हर धर्मों में महान व्यक्ति हैं, क्योंकि वो विचारवान हैं, वो धर्म से टूट चुके हैं, वो ज्ञान और विचार से जुड़ चुके हैं। तो ऐसे महापुरुषों को सतनमन करते हुए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस पृथ्वी पर अभी भी ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान लोग हैं, जिनका न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, क्षेत्र है। वो है ज्ञानवान, विचारवान, सत्य के रास्ते पर चलने वाले, प्रेम करुणा को अपना संबल, बंधन बनाते हुए जीव जंतु, पशु पक्षी सबों की भलाई के लिए जीवन को समर्पित किया है। तो ऐसे महापुरुषों के लिए मैं जय जयकार करता हूँ। और जो भटक गए हैं, क्योंकि उनके बीज काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी की दीवार पर खड़ा है, तो मैं बोलता हूँ पलट डालो विचारों को। क्योंकि तुम्हारा शरीर एक कंप्यूटर है, जैसा प्रोग्रामिंग बनाए हो उसी तरह से तुम्हारा शरीर चल रहा है, मन बहक रहा है, बोल रहा है। डिलीट करके सच्चे विचार डालो, उसमें लिख दो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, विश्व बंधुत्व की भावना। सारा परिवार विश्व का तुम्हारा है। सबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। अहिंसा व्रत का पालन करो, सत्य व्रत का पालन करो। यही तो जीवन है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखं भवेत्। अयं निज परोवेति गणा लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। मातृवत् परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत् आत्म सर्वभूतो यह पश्यति जब पंडित। मेरी तरफ पंडित बोलो, मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, क्योंकि मैं सबों से प्यार करता हूँ। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, हम जाने वाले हैं। इसीलिए पृथ्वी पर जब मैं आया हूँ तो लोगों को बता देता हूँ, मिल के रहो, सहयोग से रहो, जनसंख्या वृद्धि करो तो ज्ञान वृद्धि ज़्यादा करो, नहीं तो दारिंद्र दुष्ट सत्यानाशी। हर धर्म में ऐसे बदमाश है, शैतान है। धर्म से कोई महान नहीं होता, विचार से, कर्म से। और सत्य का कोई अभाव नहीं है, लेकिन सत्य के रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता। चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। पवित्र विचार से लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। ये सारे दागी हैं। नाम के नाम तो अच्छा नहीं है। देख लो ना, छान के देखो हिंदुस्तान की धरती पर ये जितने भी जातिवादी, धर्मवादी, पक्षपाती राजनीति दल है, कितना गिरा हुआ है। ममता क्या है? हिंदू है, डाकनी, चोरनी। भोसरीवाल केसरीवाल क्या है? हिंदू है साला। लल्लू फल्लू इतने जितने यादव फादव हैं, क्या है साला? सत्ता का लोभी, नरपिशाच, अपने ही जाति को चूसने वाला। अपने परिवार को तो बड़ा बना दिया, लेकिन बाकी जिस जाति के बदौलत तो इतना दिन शासन किया, कहाँ डाल दिया। ये पापी औरत कुल्टा को देखो, ममता नहीं कुल्टा बोलो, किस तरह से बंगाल को सर्वनाश कर दिया। अरे बंगाल वो धरती है जहाँ एक से एक महान पुरुष हुए, जिन्होंने कबीर के विचारों पर चलते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। उस धरती को कैसे पाप का अखाड़ा बना दिया। तो हिंदू धर्म को समझना है तो मर्म को समझो, सत्य को समझो। ये पाखंडी हिंदू मत बनो, बेकार है वो। अज्ञानी लोग धर्म की ओर में शिकार करते हैं। पाप के काल कोठरी में ये सारे पाखंडी हिंदू और दूसरे धर्म वाले भी अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटक रहा है। इसीलिए हत्याएं, पाप, कुकर्म, भ्रष्टाचार, द्रोह, विश्व युद्ध हो रहा है। देख लो क्या है ये। तुम बोलोगे प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, सब नालायक कमीना कुत्ता है, सब अज्ञानी है, सब महामूर्ख है। हिटलर से भी घटिया, दुर्योधन से भी ज़्यादा घमंडी, कंस और रावण जैसे पापी दुराचारियों से भी ज़्यादा पापी है। किसी के पद की गरिमा समझना चाहिए। सबसे बड़ा पद है इंसानियत, प्रेम, सहयोग, करुणा। धन्यवाद करता हूँ। जय जय हो कल्याण।